हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके बीच। प्रखर इंग्लिश की हमारी जो वर्कबुक है, कार्य पुस्तिका है, उसकी वर्कशीट हल करके मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। देखिए, OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। सबसे पहले आपने पिछली कक्षाओं में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उसका आपका एक असेसमेंट लिया जा रहा है, बेसलाइन असेसमेंट। उसके बाद आपकी वर्कशीट की एक्टिविटी प्रारंभ होगी। सबसे पहले जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ प्रखर हिंदी के, गणित के और इंग्लिश के आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए हल करते हैं वर्कशीट। इसको बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 को देखिए। पहला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 1, विच वर्ड फिल्स द ब्लैंक करेक्टली? आई लाइक द बुक विच। यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है, निशान लगा रखे हैं। आपकी सुविधार्थ कौन सा सही है उसको मैंने मार्क कर रखा है। विच, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। हैव यू सीन अ फ्लोर मिल? इट ग्राइंड्स ग्रेन इनटू फ्लोर। यहाँ मैंने राइट के निशान लगा रखे जो सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शंस गिवन बिलो। आई लाइक राम बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली। यहाँ भी निशान लगा रखा है और इधर भी निशान लगा रहा क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, इसके सेंटेंस समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन मार्क का सिंबल आएगा। पांचवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपकी स्क्रीन पे है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। वाई आर यू गोइंग होम, इसमें करेक्ट पंक्चुएशन, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव का सिंबल पीछे बना हुआ है, पंक्चुएशन लगा हुआ है। छठा क्या कह रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे। मुकेश कल बीकानेर गया, यहाँ पे ये सही था। इससे आगे बढ़ते हैं। अभी बेसलाइन असेसमेंट चल रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, 8 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और 9, 10 भी दिखाई दे रहे हैं। चारों प्रश्न हल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7वां प्रश्न, चूज द वर्ड विच इज़ करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। खाली जगह से सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, टू द बैंक टुमरो, यानी आई विल आएगा। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई विल गो टू द बैंक टुमरो। और 8वां देखो, देर इज अ, पहली खाली जगह में आएगा अ bunch of bananas in the kitchen but it covered by the army of ants, यानी यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। किंग विक्रमादित्य वाज ए वाइज किंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एबोव। एडजेक्टिव कौन सा है इस सेंटेंस में, वो दे रखा यहाँ पे विद। इस तरह बच्चों बेसलाइन असेसमेंट हमारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपकी स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और फिर नीचे आगे बढ़ो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 13 to 15। आई सा स्नेक एंड रैन अवे। मैंने सांप को देखा और दौड़ गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं, देश से उन्होंने कहा। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन माँ ने कहा कि यह इस तरह के सांप अच्छे हैं। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड, ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं अपने भोजन के लिए। इट इज़ जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, यह मतलब बिना नुकसान करने वाला गार्डन स्नेक है, बगीचे वाला सांप है। अब आपने पढ़ लिया। इनमें से 3 प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 13 to 15 पूछे हुए और उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच लाइन सेज दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स।
कौन सी पंक्ति से ये पता चलता है कि बच्चा सांप से डरा है? वो फर्स्ट लाइन थी। यहाँ मैंने मार्क कर रखी है पहली लाइन को। 14वां प्रश्न देखो, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, यानी वो कौन सी काइंड थी? वो थी ये गार्डन स्नेक। और फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ सेफ फ्रॉम द पोइम। सेफ का पर्यायवाची आपको ढूंढना है और वो है हार्मलेस। ये बेस्ट लाइन असेसमेंट था आपका, कंप्लीट हुआ बच्चों। पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 2 देखिए। इस पार्ट 2 में क्या करना है? अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली मीनिंग्स लिखे जाते हैं, पहले ए पे आने वाले, फिर बी पे आने वाले, इस तरह से। तो ये सारी स्पेलिंग जो है वो डी से चालू हो रही, लेकिन डी के बाद जो आपका लेटर आया है वो अल्फ़ाबेट में पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, इस तरह से आपको अरेंज करना है। वो मैंने लिखा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, देख के आप अपनी वर्कशीट में, अपनी वर्कबुक में भर पाएंगे। सेकंड देखिए, मैच द ऑपोजिट जेंडर वर्ड्स। यहाँ शब्द दे रखे हैं और आपको उनके सामने उसके ऑपोजिट जेंडर से मिलान करने, यानी मेल किससे, यहाँ मैं मिलान करके बता देता हूँ आपको 1-2। मेल का ऑपोजिट जेंडर होता है फीमेल, यानी इससे मिलाओ। फिर सिस्टर का ब्रदर, इससे मिलाना है। गर्ल का बॉय, आपको इससे मिलाना है। ये वीमन का मैन, इससे मिलाओगे। अंकल का आंट, यहाँ मिलाओगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, अंकल तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद देखिए, लॉयन का फीमेल होता है लॉयनेस, और किंग का क्वीन, और कॉक का हैन। इस तरह बच्चों आपको मिलान करने हैं। ये सरल सा प्रश्न था ये बेसलाइन असेसमेंट का। इससे आगे जॉइन 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, दोनों शब्दों को मिलाने और नया बनाना। एयर प्लस बैग से एयर बैग और बास्केट प्लस बॉल से बास्केट बॉल, वो मैंने लिख लिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाय, गाना किसके द्वारा लिखा गया? AR रहमान। और गॉड इज़ गुड टू मी, ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 चल रहा अभी, बेस्ट लाइन असेसमेंट। इसमें और आगे बढ़ते हैं। ही ट्रेवल 10 km इन 1 hour, 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चला। अनु वियर अ नेकलेस इन टू हर नेक, अनु ने अपने गले में नेकलेस पहना। अरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, उल्टे सीधे लिख रखे हैं और इसको मैंने सही क्रम में जमा के लिखा है। आप देख के अपनी कॉपी में, अपनी वर्कशीट में भर सकते हैं। छठा, अरेंज द जम्बल्ड लेटर। जम्बल्ड लेटर यानी उल्टे सीधे लिखे हुए, टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड्स। बर्ड इधर लिखा BRID, आप इसको सही करेंगे BIRD, बर्ड हो जाएगा। फिर आगे TAWRE, आप इसको करेक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा। ये सारे आपके यहाँ पे वाटर, यहाँ पे स्कूल, ये बर्ड और ये मैंगो लिखे हुए हैं। राइट द ऑपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द लिखने हैं आपको इसमें। एबल का अनेबल, ब्रेव का कोवार्ड, अराइवल का डिपार्चर और स्मूथ का होता है रफ। फिर प्रीपोजिशन भरने हैं आपको, ऑन, टू, विद, फॉर और इन। ये आपके मैंने भर रखे यहाँ पे देखो, आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह करेंगे, फॉर, ऑन, टू, इन। आगे बढ़ो बच्चों, बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए तो आप समझ पाएंगे। इस तरह के और बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आप जब वर्कशीट आपकी हल करोगे उसके बाद आपका छोटा सा टेस्ट होगा तो उसको आप बिना देखे हल कर पाएंगे। फाइंड द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ही इज वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, वह चतुर और मजबूत है, यानी एंड कंजक्शन यहाँ आएगा। और ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स हेवीली, यदि भारी वर्षा हुई तो वो नहीं आएगा। ये कंजक्शन थे। असेसमेंट पार्ट 2 अभी भी चल रहा है बच्चों।
10वां प्रश्न, राइट द करेक्ट प्रोनाउन। माई सन लव स्वीट, दीज स्वीट्स आर फॉर हिम। और सेकंड, शालिनी इज रीडिंग अ बुक, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर माथुर इज अ गुड टीचर, he teaches us English, my school is good, it is colorful। 11वां क्या है देखो, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंसेस बिलो। नीचे जो सेंटेंस दे रखे उनमें विशेषण के नीचे आपको लाइन खींचनी, अंडरलाइन करना, वो मैंने कर रखा है, देख लेना कौन सा कहाँ है। यहाँ प्लूरल लिखना, ये बड़ा सामान्य सा है। आमी का आमीज, नाइफ का एफ ई हटेगा, वी ई एस जुड़ेगा, नाइव्स। चाइल्ड के साथ आर ई एन जुड़ेगा और बॉक्स के साथ ई एस। फिर गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द। द पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन्स, हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं। द पर्सन हु रिपेयर्स कार, वो मैकेनिक होता है। द पर्सन हु पुट्स आउट फायर, जो आग बुझाता है उसको फायर फाइटर कहते हैं। और समवन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, यानी मरीजों का जो उपचार करते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं। यहाँ पर आपकी सुविधार्थ, आपकी सुविधा के लिए फर्स्ट लेटर दे रखा सब में। पायलट का पी था, मैकेनिक का एम, फायर फाइटर का एफ और डॉक्टर का डी दे रखा था। आगे बढ़िए, मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है, यानी राइमिंग का मतलब होता है एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को आपस में मिलाना। चेंज मिलाओगे रेंज, राइट मिलाओगे हाइट, केव मिलाओगे गेव और कुक को मिलाओगे लुक। इस तरह ये मिलान करने वाला हल कर लिया आपने। ये अभी भी बेस्ट लाइन असेसमेंट पार्ट 2। इसमें आगे क्या, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको ये जो ऊपर चैप्टर एक आर्टिकल दे रखा है, इसको आप पढ़ोगे और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आर्टिकल में क्या चीज़ें देखो, डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लानेट, वी कॉल दिस वाटर ओशियन, दीज आर 5 बिग ओशियंस, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशियन। ये सारे ओशियनों के नाम हैं और इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे गए। नेम द 5 ओशियन अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के 5 महासागरों के नाम आपको लिखने हैं। नेम द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ओशियन कौन से, वो भी ऊपर लिखा हुआ देख के आपको लिखने हैं। गिव द ऑपोजिट ऑफ, यानी ऑपोजिट लिखने, लार्जेस्ट का स्मॉलेस्ट, डीप का शैलो। वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमेरिन्स, यानी पनडुब्बी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वो नीचे लिखा। टू एक्सप्लोर द बॉटम ऑफ द ओशियन, यानी समुद्र तल में जाने के लिए। ये था बच्चों, आपने इससे पूर्व वाली कक्षा में जो पढ़ा, यानी 7वीं कक्षा तक, उसका एक असेसमेंट था, उसका एक टेस्ट था। अब इसके बाद आप आगे बढ़िए, वर्कशीट में आपको हल करने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर मिलेंगे। यहाँ पे है वर्कशीट नंबर 1। पुनः स्मरण करवा दूं, जो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए वे चैनल सब्सक्राइब कर लेवें ताकि इस तरह की और सामग्री आप तक पहुंचे। फॉलो द कमांड्स गिव बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। आपके टीचर ने जो जो कमांड यानी आज्ञा दी है, आपको आदेश दिए, वैसे काम करना है। क्या आज्ञा, टर्न अराउंड यानी पीछे मुड़ना, टच योर वेस्ट कमर को छूना, ब्लिंक योर आईज आंखें बंद करना, वॉश योर हैंड्स यानी अपने हाथ धोना। शाउट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। जोर से करेक्ट कमांड को बॉक्स में लिखना है। कमांड कौन सी है, क्लोज द टैप, वेक अप, लाइन अप, कवर योर फेस। ये इनमें से आपको कमांड देनी है। चित्र दे रखा देखो, प्रीति हैज कफ एंड कोल्ड, प्रीति को खांसी भी है, ठंड लगी है, तो वो उसे क्या करना होगा, वो आप ऊपर से सेलेक्ट करना है आपको, प्रीति को काम कौन सा करना है उसके लिए। तब प्रीति ये करेगी, कवर द फेस। फिर आगे बढ़ो, यू आर वेस्टिंग वाटर, आप पानी बर्बाद कर रहे हैं, यानी नल वैसे चल रहा, बाल्टी भर गई है,
तब आप कहाँ से सेलेक्ट करोगे? नल को बंद करना है, इसलिए आप यहाँ क्लोज द टैप इसे सेलेक्ट करोगे। इस तरह बच्चों इस एक्टिविटी को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग वर्कशीट नंबर 2, इसमें क्या करना? इसमें आपसे रिलेटेड जानकारी है सारी। व्हाट इज़ योर नेम? आप बताओगे माय नेम इज़, जो भी आपका राहुल, गीता, शीला, वो जो भी है। वेयर डू यू लिव? आप रहते कहाँ हैं? तो आप बोलोगे आई लिव इन भणियाना, पोखरण, जहाँ जहाँ रहते हैं। इन विच स्कूल डू यू स्टडी? तब बोलोगे आई स्टडी एट महात्मा गांधी स्कूल, भणियाना। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस? यानी आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है? जितना दूर है उतने किलोमीटर दूरी लिखोगे। और व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल? स्कूल के बाद घर पे क्या काम करते हो उसका आंसर लिखोगे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन एबो प्रिपेयर एन आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपको अपना परिचय पत्र बनाने के लिए ये जानकारी, यहाँ पे फ़ोटो, फिर एड्रेस, स्कूल का नाम, फेवरेट कलर आपका कौन सा, गेम कौन सा। वर्कशीट नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। ये सरल है, मैंने आपको सारा मिलान कर रखा है। यहाँ पे कौन सा संकेत किसका है वो मैंने लाइन खींच के मिलाया है, आप भी देखकर इसको हल कर लें। वर्कशीट नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या करना आपको? पेयर विद योर फ्रेंड्स एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एंड सेंटेंस एज यू कैन। यानी चित्रों को देखना है, यहाँ पर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो सेंटेंस लिखने हैं। जैसे बॉय, लड़का काम क्या कर रहा है? द बॉय इज़ प्लेइंग विद हिज टॉयज़। कहाँ पे खेल रहा है बच्चा? टॉय के साथ। मैं बताता हूँ आपको एक निशान लगा के, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या करना है। यहाँ पे ये देखिए बॉयज़, ये टॉय के साथ खेल रहा है। एक आध और बताता हूँ मैं। दूसरा सेंटेंस है फार्मर इज़ गोइंग टू हिज फील्ड। किसान अपने खेत जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? कहाँ दिखाया गया है? ये हल लेके खड़ा है ना किसान, ये अपने खेत में जा रहा है। ऐसे आपको चित्रों को देखकर कौन क्या कर रहा है ये लिखना है आपको। वर्कशीट नंबर 5 देखिए, लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नो विच आर यूज्ड एज नेम फॉर पीपल। लोगों के नामों के लिए क्या? महेश, गीता, राम, शीला। एनिमल में क्या लिखोगे? काऊ, बफेलो, गॉट, शीप। प्लेस यानी जगहों के नाम, वो भी लिखे मैंने, होम, शॉप, मार्केट, ग्राउंड। और थिंग चीज़ों के नाम, स्पून, टम्बलर, टेबल और चेयर रादर। दूसरा आइडेंटिफाई एंड नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। ये यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, आपको व्यक्तियों के नामों की अलग सूची बनानी है, स्थानों की अलग, एनिमल या बर्ड की अलग और चीज़ों की अलग। वो मैंने यहाँ लिख रखी है, आप देख कर हल कर लेवे। उसके बाद संकेत करने हैं नीचे, यहाँ पे दे रखे हैं देखो। पुट गोला बनाना फॉर पर्सन, त्रिभुज बनाना फॉर प्लेस और वर्ग बनाना फॉर थिंग्स। ये भी मैंने बना रखे हैं, इसको भी देखकर हल कर लेवे। वर्कशीट नंबर 6 में देखो, यहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं और चित्रों को देख के आपको बताना है कि कौन क्या कर रहा है। ये जो एक बिजली पोल पे चढ़ के आदमी काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिशियन है। यहाँ पर ये पेंटर है, दूसरे चित्र में जो कलर का काम कर रहा है। तीसरे में सोल्जर है, सैनिक। चौथे में बार्बर हेयर कट कर रहा है। पांचवा बैंकर है, बैंक का कर्मचारी। छठे में कोबलर जूते बनाने का काम कर रहा है, मोची। फिर प्लम्बर, और आखिरी चित्र जो है वो गार्डनर, उसमें माली पानी दे रहा है। कहाँ से लेने थे ये वर्ड? ये नीचे दे रखे देखो, यहाँ से उठाने। हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, प्रश्न पूछा गया। पोल पे कौन काम कर रहा है? वो इलेक्ट्रिशियन है। हु इज़ रिपेयरिंग द टेप, नल को कौन ठीक कर रहा है? इन द बाथरूम, ये प्लम्बर का काम है। हु इज़ गाइडिंग द नेशन, यानी राष्ट्र को कौन गाइडिंग कर रहा है? वो है गार्डनर, माली। और हु इज़ कटिंग द हेयर, बाल कौन काट रहा है? वो है बार्बर यानी नाई। और हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में पैसे कौन ले रहा है? वो है बैंकर। वर्कशीट नंबर 7, इसमें क्या करना है? इसमें आपको चित्र को देखना है और चित्र को देखकर नीचे जो शब्द दे रखे हैं
उसके अनुसार सेंटेंस बनाने हैं, जैसे डस्टबिन, स्वच्छ भारत अभियान, वर्कर, गैबेज, ट्री, रोड बिल्डिंग, वैन, ड्यूटी, क्लीनलीनेस, हाइजीन, रिसाइकिल और सेग्रीगेशन। इनका प्रयोग करते हुए आपको 8-10 सेंटेंस बनाने थे और वो मैंने लिखे यहाँ नीचे। A worker is collecting garbage from the dustbin. The garbage van is a part of the स्वच्छ भारत अभियान। इस तरह ऊपर जो शब्द सारे दे रखे वो आपके इन सेंटेंस में आने चाहिए। अब आपने 7 एक्टिविटीज़ जो पढ़ी है उनमें से एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, पहला टेस्ट आपका लिया जाएगा और वो टेस्ट भी मैंने हल कर दिया है। आप बिना देखे यदि हल कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा देखकर अपनी वर्कशीट, अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। फिर नीचे 5वां प्रश्न देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। आपकी स्कूल का नाम लिखना है। 3 सेंटेंस बनाने, एनिमल, थिंग और पर्सन, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, और वो मैंने बनाए लिखे आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और व्हाट विल यू से इन द गिव सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे। योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, आपके दोस्त ने आपकी मदद की, तब आप उसे कहोगे थैंक यू। और समवन सेड सॉरी टू यू, किसी ने आपसे माफ़ी मांगी, तब आप कहोगे इट्स ओके। राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंसेज ऑन द गिवन पिक्चर। नीचे जो चित्र दे रखा उस पे 5 शब्द आपको लिखने और 5 सेंटेंस भी आपको लिखने। वो आपने सीख लिए, आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं जैसा मैंने लिखा वैसे लिखें, आप अपनी इच्छा से दूसरे भी लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों अंग्रेजी की हमारी जो प्रखर वर्कबुक है उसमें से कुछ वर्कशीट मैंने हल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखना। पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।